टिल एंड अनटिल। तो टिल और अनटिल का इस्तेमाल तब होता है जब हम हिंदी के शब्दों में तक, जब तक या तब का इस्तेमाल करते हैं, तो तब हमें टिल और अनटिल का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको टिल और अनटिल के बीच का फ़र्क नहीं पता तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो उसके बीच का थोड़ा सा फ़र्क है वो आपको समझाने की कोशिश करी गई है, अन्यथा आपको इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एज ए अपने सेंटेंसेस डेली यूज़ में आप कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो उसकी लर्निंग के हिसाब से भी देख सकते हो। बट आपको इस वीडियो में टिल और अनटिल के बीच का जो लाइट सा फ़र्क है वो भी आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। टिल और अनटिल दोनों ही आपके एक एज ए कंजक्शन, एज ए प्रपोजिशन भी यूज़ होते हैं। अगर आपको कंजक्शन और प्रपोजिशन के बारे में डिटेल्ड जानना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। कंजक्शन और प्रपोजिशन का थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको यहाँ पर भी दे देता हूँ। कंजक्शन मतलब वो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, और प्रपोजिशन जो एक संबंध बताते हैं ऑब्जेक्ट का। अब हिंदी के सेंटेंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हैं। जब तक आप लौटेंगे तब तक हम यहां रहेंगे। हम ऐसे हिंदी में कई बार बोलते हैं कि जब तक आप लौटेंगे तब तक हम यहां पर रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इंग्लिश में हम उसको कैसे बोलते हैं? वी शैल स्टे हेयर टिल यू रिटर्न। जैसा कि हमने बोला था टिल और अनटिल में कोई फर्क नहीं है, तो आप यहां पर अनटिल भी यूज कर सकते हैं। वी शैल स्टे हेयर अनटिल यू रिटर्न। अब एक और वाक्य देख लेते हैं। हम सोमवार तक रहेंगे। वी शैल स्टे टिल मंडे। वी शैल स्टे अनटिल मंडे। अब टिल और अनटिल की छोटी सी समरी जहां पर आपको थोड़ा सा फर्क समझाने की कोशिश की जाएगी। टिल एंड अनटिल एक हैबिट की तरह इस्तेमाल होता है, और टिल जो है एक इनफॉर्मल सिचुएशंस होती है और अनटिल एक फॉर्मल सिचुएशन है। मीन्स आप कभी भी अपने ऑफिस में, स्कूल में, लिटरेचर में जब कभी इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको टिल इस्तेमाल करना है, तो उसकी जगह आप अनटिल इस्तेमाल करो, वो थोड़ा और ज़्यादा फॉर्मल होता है। और दोस्तों के साथ आप बात कर रहे हो, कैजुअली किसी के साथ बात कर रहे हो, तो आप टिल लगा सकते हो। टिल नॉट यूज्ड टू स्टार्ट ए सेंटेंस, ये एक चीज है कि आपको जो स्टार्ट कर रहे हो सेंटेंस को में, अगर कोई भी सेंटेंस में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको टिल या अनटिल यूज करना है, और अगर वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप टिल यूज ना करें, हमेशा अनटिल यूज करें। अनटिल इज यूज्ड इन ए सिचुएशन वेयर वन इवेंट इज डिपेंड ऑन अनदर इवेंट्स। एक इवेंट्स अगर दूसरे इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है तो हम अनटिल यूज करते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं दोपहर 2 बजे तक व्यस्त रहूंगा। आई विल बी बिजी अनटिल 2 PM टुडे। आई विल बी बिजी टिल 2 PM टुडे। जैसा आपको बोला था, आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हो। क्या तुम मेरे लौटने तक परीक्षा करोगे? विल यू वेट टिल आई रिटर्न। क्या आप वेट करोगे जब तक कि मैं आता हूं? मैं अपने दोस्त के आने का इंतजार करता रहा। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही केम। जब तक वो आया नहीं मैं उसका वेट करता रहा। दुकान शाम 7 बजे तक खुली रहती है। द शॉप इज ओपन अनटिल 7 PM। वह ट्रेन आने तक इंतजार करता रहा। ही वेटेड टिल द ट्रेन अराइव्ड। अब यहां पर अनटिल भी यूज करो तो सेंटेंस आपको एज ए डेली यूज में आपको सेंटेंसेस याद रहेंगे, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसलिए हमने यहां पर आपको सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं। अन्यथा टिल और अनटिल के बीच में बहुत ही बेसिक फ़र्क है, जैसा हमने आपको पहले बताया है।
जब तक उसकी बेटी घर नहीं आएगी वह जागती रहेगी। Until her daughter comes home she will stay awake। अब यहां पर आप टिल इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इसका जरूर ध्यान रखना है, आपको अनटिल ही यूज करना है, क्योंकि सेंटेंस यहां पर स्टार्ट हो रहा है जैसे कि हमने आपको पहले बताया। मैंने अब तक उससे नहीं सुना। अब आपने अभी तक उसको नहीं सुना। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम अनटिल नाउ। मैंने अभी तक उससे नहीं सुना, यानी अभी आपको कुछ एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ आपको बोलेगी या बोलेगा, लेकिन उससे नहीं बोला, तो आप कह रहे हैं आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम अनटिल नाउ। अभी तक मैंने उससे कुछ सुना नहीं। टिल इज एक्चुअली ओल्डर देन अनटिल। ये अब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, एक जर्नल फैक्ट्स। टिल जो है एक्चुअली ओल्डर देन अनटिल, मीन्स टिल पहले इस्तेमाल होता था पहले से, और अनटिल अब उसके बाद आया है धीरे धीरे। अब इसको एज ए फॉर्मल इस्तेमाल किया जाता है अनटिल को। और इसकी स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि अनटिल में डबल एल नहीं आता, सिंगल एल आता है। कभी कभार हम गलती से डबल एल लिख देते हैं। एंड टिल इज कंसीडर लेस फॉर्मल देन अनटिल, ये आपको हमने पहले भी बता दिया है। डू नॉट यूज टिल, और TIL यूज ना करें कभी भी। कई जगह देखा जाता है TIL यूज कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि ये एक मिस स्पेलिंग की तरह ट्रीट किया जाता है।